जो बहुत हाई रहता है, मैंने देखा है आपकी बहुत सारी आपकी जो वीडियो बनती है उसमें मैंने देखा है आपको। तो चाहत इतनी छोटी उम्र में आपने रैना ट्रस्ट में या डायरेक्ट सेलिंग में कदम रखा, तो मैं जानना चाहता हूँ पहले आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? इस आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है? जी सर, सबसे पहले तो थोड़ी-सी बात शुरू करने से पहले परमपिता परमेश्वर का धन्यवाद, माता-पिता का धन्यवाद, स्वर्गीय एसटीसी मेरी हो चुकी है। मतलब मैं बीएससी बायो से ग्रेजुएट हूँ और प्लस मेरी एसटीसी हो चुकी थी। एसटीसी रनिंग थी और मेरे को एज़ अ मतलब स्टूडेंट करियर में थी और मेरे को रेनाटस मिला। और आपने स्टूडेंट के जब स्टूडेंट होते हैं ना तो बच्चे बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं उस समय जॉब की तैयारियों में लगते हैं। जब पेरेंट का भी प्रेशर ऐसे ही होता है कि आप जॉब कीजिए, जॉब बहुत अच्छी है ना, और माइंड सेट भी यही होता है। तो आपने उस जॉब का वो दरवाजा बंद करके डायरेक्ट सेलिंग का दरवाजा कैसे चूज किया? एक्चुअली क्या है सर, मेरे को इस इंडस्ट्री की जो पावर है वो कहीं न कहीं ये इस तरीके से पता लगी कि क्योंकि एक अगर गवर्नमेंट जॉब मतलब जॉब ही नहीं, मैं कहती हूँ गवर्नमेंट जॉब जिसका बहुत ज़्यादा क्रेज़ है हर जगह पे कि लोग मतलब ये चतुर्थ श्रेणी में इतने पागल हो रहे थे, एक चपरासी की नौकरी और वो गवर्नमेंट है यूँ करके लोग अच्छे-अच्छे लोग इतने ज़्यादा मतलब इतना ऐसा माहौल बना हुआ है, तो कि नहीं गवर्नमेंट जॉब और मेरी जो मानसिकता बनी डायरेक्ट वो इस कारण कि मैंने ये चीज़ देखी कि गवर्नमेंट जॉब या कोई भी काम से पूरे जीवन में, पूरे लाइफ में जो ये सारी चीज़ें मैंने फ़ील की क्योंकि एक्चुअली क्या है सर, रेनाटस में आने से पहले क्या है कि बहुत सारे प्लान मेरे पास आए थे क्योंकि मैं थोड़ा-सा मेरी कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी-सी सही लगती है लोगों को, तो मेरे को इसके पहले भी बहुत सारे बड़े-बड़े लीडर मेरे घर पे प्लान लेकर के आए हैं। तो मेरे को ये चीज़ समझ में ज़रूर आ गई कि इंडस्ट्री कुछ भी कहो अच्छी है। तो मैंने थोड़ा-सा सोचा कि इस चीज़ के बारे में सर्च करना चाहिए। भले अपन किसी चीज़ में जुड़े नहीं जुड़े वो बात की बात है। तो मैंने कुछ यस। बुक्स मँगवाई, कुछ बुक्स पढ़ी जैसे कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिज़नेस नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी एक बुक है जो मैंने कुछ साल पहले पढ़ी थी। तो मेरे को क्लियर हुआ यार कि ये इंडस्ट्री पढ़ के देखी है पहले ही। हाँ, नेटवर्किंग है। हाँ, तो दोस्तों ये बहुत बड़ा शानदार बुक है। मैं ये कहूंगा जो चाहत ने पढ़ी कि आप 21वीं सदी का बिजनेस जिसका भी मैं कहता हूँ मनोबल नहीं है अभी बनने का ना, विजन क्लियर नहीं हो रहा आगे बढ़ने का, वो चाहत की तरह वो बिजनेस के बारे में जो बुक है वो जरूर पढ़े। तो डायरेक्ट सेलिंग में पहली बार आपको जैसे कैसे पता चला कि ये इंडस्ट्री है ना बहुत ग्रो करने वाली है, जब मैं इसमें बहुत बड़ा कर सकती हूँ, तो पहले जब आपने शुरुआत की तो कैसे की? एक्चुअली क्या है सर, मैं रेनाडस की जो लोग यूँ बोल रहे हैं कि अपलाइन अच्छी नहीं है या अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रही है। देखो ऐसा होता है सर कि लोग क्या करते हैं, मैंने खुद ने फील किया है। जैसे मान लो एग्जांपल फॉर मैं आज जुड़ी और आज किसी व्यक्ति की मैंने आईडी ली और आज से 1 साल बाद कोई व्यक्ति मेरे से ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि चाहत मैडम आके प्रॉपर सपोर्ट करेगी। तो चाहत मैडम के पास में तब 1 की टीम थी और आज चाहत मैडम के पास में 1500 लोगों की टीम है। अब 1 साल पहले का जो सीन था वो अलग था, आज अलग है। लोगों का क्या होता है कि जब उनको काम करना होता है, टाइम फ्री रहता है तब आ जाते हैं। कोई आईडी लगा ले फिर 4 महीने बाद हाँ चलो अब काम कर। तो ऑफलाइन की भी तो लाइफ है भाई, ऑफलाइन के बहुत सारे लोग हो गए। ऑफलाइन इतनी जगह पे शायद टाइम नहीं भी दे पाए या एक व्यक्ति के पीछे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना उस व्यक्ति का स्ट्रक्चर सेट करके अपलाइन दे सकती है। क्योंकि मेरी अपलाइन ने मेरे को स्ट्रक्चर सेट करके दिया और मैंने प्रॉपर संभाला। और अपलाइन ये नहीं करती, वो नहीं करती। अगर ऐसा लगता है, मैं कह रही हूँ अगर मैंने एक चीज़ कहीं पे पढ़ी थी मेरे को बहुत अच्छी लगी, चाहे वो पर्सनल लाइफ के लिए ले या प्रोफेशनल लाइफ के लिए ले, कि अगर आप किसी हेल्दी फैमिली से बिलॉन्ग नहीं करते हो, तो आप खुद ऐसे बनो कि आपसे जो फैमिली हो वो हेल्दी हो। अगर आपको लगता है कि आपकी अपलाइन जो है ये वो, तो खुद एक ऐसी अच्छी अपलाइन बन जाओ और अपनी टीम को सपोर्ट करो। हाँ, बहुत शानदार बात आपने ये बोली है कि आप खुद आपके पास टीम कैसी रही और आप टीम के बारे में तो टीम तो ऐसा है कि अच्छी भी होती है और थोड़ा-सा कभी-कभी अपन अपन लीडर है तो इंसान एट द एंड, भले लीडर हो चाहे कोई भी तोप हो अपन, पर है तो एट द एंड इंसान। तो अपन को भी होता है यार ये लोग यार 6 महीने से इनके पीछे हैं, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बात नहीं मानते, स्टॉक नहीं रखते, तो मेरे को भी फील होता है। बस उनके सामने मैं यूँ नहीं कहती कि अरे ये नहीं करते आप, वो नहीं करते, क्या ऐसे थोड़ी आगे बढ़ोगे? ऐसा नहीं होता। मन से होता है कि इन लोगों को क्या ही समझाएँ और फिर होता है कि शायद भगवान जिसको नहीं दे सकता उसको चाहत तो क्या ही दे देगी, रेनाडस तो क्या ही दे देगा, जिसको भगवान नहीं दे सकता।
क्योंकि कभी-कभी ये होता है सर कि लोग सारी चीज़ें सुनते, समझते हुए भी फ़ॉलो नहीं कर पाते। अब उन लोगों पे तो मेरे को तो दया आती है कि भई इनका तो ये तो भगवान ही जाने, क्योंकि क्या ही करें फिर? मेरे को खुद को भी होता है कि ये टीम में यार इतना नहीं समझ में आ रहा है, इतनी ट्रेनिंग है, 6-6 महीने से ज़ूम सुन रहे हैं, इनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 10 डिब्बे भी स्टॉक में नहीं है। मेरे को खुद को भी फ़ील होता है, गुस्सा भी आता है थोड़ा-सा। ठीक है, मतलब नहीं बताती मैं, ऑन फिर पी जाना पड़ता है क्योंकि ऐसे इंडस्ट्रियल आज बता दिया कि गुस्सा भी आता है आपको। नहीं बताती एक्चुअली मैं इस इंडस्ट्री गुस्से वाली लड़की मेरे को बहुत बहुत गुस्सा आता। कभी-कभी तो मैं लोगों से यूँ ऐसे भी हो जाता, पर ठीक है, जो राकेश जी सर थे तो उन्होंने मेरे को बहुत समझाया कि ऐसे अपना थोड़ी चलता है, कि हर जगह अपनी वाली थोड़ी चलती है, ऐसा-वैसा। होता है, लोग हैं, घर के लोग कभी-कभी नहीं समझ पाते तो ये तो बाहर के लोग हैं। ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि कोई तू एक बार समझा और समझ गई तो ज़रूरी नहीं है कि लोग भी एक बार समझाए और समझ जाएँगे। कोई लेट समझेगा, कोई जल्दी समझेगा, कोई समझाएँगे तो भी नहीं समझेगा और कोई नहीं समझे और छन्नू-सीसी का भी धंधा दे रहा है तो अपनी क्या जा रहा है। तो मेरे को लगा यार ठीक है भाई वाह! नहीं करेंगे गुस्सा। बाकी गुस्सा आता था पहले बहुत ज़्यादा, अब तो ठीक है। हाँ, तो जैसे आपने बोला कि राकेश जी है ना भगवान को प्यारे हो गए, तो बहुत सारा आपको दुख भी हुआ होगा उस समय और एक बार ऐसा लगा होगा कि करना, खड़े रह के जाना-आना, कभी बस में ऐसे चलो मैं तो और भी ठीक है युवा हूँ, कहीं खड़ा भी रहना पड़े, बैठना पड़े। अब वो इतनी एज में उन्होंने इतना स्ट्रगल किया और जब अब अच्छा टाइम आने वाला था, कारों में बैठने के दिन आ गए और सर चले गए। मेरे को दुःख ये रहा कि थोड़ा-सा उन्होंने जो स्ट्रगल किया, तो अच्छे वाले टाइम में वो साथ रहते तो अच्छा होता यूँ। तो इस चीज़ का दुःख होता है और आज भी उस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुःख है। बस उस दुःख को हावी नहीं होने दिया। मैंने ये सोचा कि देखो आज राकेश जी सर दुनिया में नहीं है, पर मेरे को किसी को भी अगर उन्होंने डेवलप कर दिया, तो उन्होंने कितना पुण्य कमा लिया। कि आज मेरे को डेवलप कर दिया। अगर मैं मान लो ये चीज़ सोच लूँ, मैं हार मान लूँ, अरे सर तो चले गए, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, चलो छोड़ देते, ये कर देते, वो कर देते, जाने दो। तो ये होगा कि उन्होंने जो मेरे पीछे मेहनत की, तो वो पूरी ज़ाया हो जाएगी। मेरे को इतना डेवलप किया और मैं किसी के काम नहीं लगूँगी आगे या किसी जॉब में चली जाऊँगी तो फिर वो खुद का ही पेट भरेंगे, वो वाली बात हो जाएगी। मेरे को एक्टिव इतना बनाया, मार्गदर्शन दिया, तो ये सारी अच्छी चीज़ें और वो हमेशा से एक बात बोलते थे कि बेटा ये लाइफ़ है, बहुत टर्निंग पॉइंट आएँगे और आते हैं। मेरी लाइफ़ में बहुत टर्निंग पॉइंट आए, तेरी लाइफ़ में भी आ सकते हैं। ऐसा नहीं है, पैसा होते हुए भी आ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें अब फ़ील होती है कि वास्तव में कि यूँ और मैं उस टाइम पे हार भी मान सकती थी, पर मैंने लोगों के सामने देखा कि चाहे तू तो हार मान लेगी, पर ये लोग जो तेरे डाउन में हैं, जिनके ड्रीम जग गए, जो दिल से काम कर रहे हैं, जो राकेश जी के सपोर्ट उनके टच में थे, मैंने सोचा हार नहीं मानना है और वापस से स्ट्रांग होकर के खड़े होना है और राकेश जी चले गए और एक लड़की को डेवलप किया, तो मेरे को मेरे मरने से पहले ऐसे हज़ारों लोगों को डेवलप करना है। ये सोच बना ली थी मैंने। बहुत शानदार आपकी सोच है कि मरने से पहले हजारों लोगों को डेवलप करना है। जब मैं कहता हूँ, ये दिल को छूने वाली बात आपने बोली है चाहत। ऐसी सोच बहुत कम लोगों की होती है। आपने ये बहुत बड़ा लोगों को आज एक विजन दिया है कि जितने लोग यहाँ जुड़े हैं, हजारों लोगों की वो लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो चाहत तो जैसे आपने देखा मैंने कि आप बहुत छोटे हो, टीम में बहुत बड़ी एज के लोग होंगे आपकी, आपसे ज्यादा है ना, ज्यादातर लोग हैं जो बड़ी एज के ही होंगे। तो आपको एज ए अपलाइन, एज ए आपका है ना अपलाइन या मेंटर भी मैं कह सकता हूँ, जहाँ पे आपके साथ वो काम करते हैं, तो उनको लगता है ये हमारी अपलाइन है, या हम इनको फॉलो करें, या ऐसे लगता है कि नहीं ये लड़कियां भी छोड़, इनको नहीं पता कुछ, हम अपने हिसाब से उनको कन्विंस करके जैसा चाहते हैं वैसा कर ले। नहीं सर, इस मामले में तो यहाँ के या तो मैं जिस इलाके में हो रहती हूँ वो लोग या तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं वैसे। मेरे को तो इतना ज़्यादा सम्मान देते हैं, मेरे को तो यूँ होता है मैं तो उनको बोलती हूँ आप मेरे को मैडम नहीं बोलो, चाहत बोलो तो भी चलेगा। क्योंकि इतनी एज के लोग होते हैं, मेरे को मैडम मैडम कहते हैं तो क्या होता है इतना चलेगा चलेगा अपने ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत ज़्यादा मतलब लीडर के रूप में एक्सेप्ट क्या एकदम यूँ कि नहीं तू आएगी तो काम हो जाएगा, ऐसा रहता है उनको तो। जहाँ काम नहीं हो रहा वहाँ पे भी तू आएगी कि तो काम होगा यूँ। इतना मेरे पे ट्रस्ट करते हैं। मेरे तो ऐसे यहाँ पे तो ऐसा माहौल बना हुआ है सब। लीडर के रूप में तो एक्सेप्ट करते हैं बिल्कुल और इतना प्रेम से रखते हैं कि मतलब घर से ज़्यादा तो मेरे को टीम में इतना प्यार मिलता है यूँ।
तो जो आज के बहुत सारी महिलाएं आपको सुन रही हैं, बहुत सारी लड़कियां आपको सुन रही हैं, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहोगे? बहुत सारे उनको चैलेंज ज्यादातर लेडीज को ज्यादा रहते हैं खास करके। तो महिलाओं के लिए आप क्या बोलना चाहोगे? क्या उनका फ्यूचर कैसा है या कैसे वो वर्किंग करें? और बहुत सारी महिलाओं को बहुत सारे चैलेंज भी रहते हैं। जी, सर। हाँ, शादीशुदा महिलाओं को थोड़ा-सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट जी, रहता है, क्योंकि शाम को जल्दी पे भी जाना, क्योंकि मेरे साथ में भी लेडीज़ों की भी बहुत ज़्यादा टीम है, तो कुछ लोगों के हस्बैंड बोलते हैं कि 7 बजे तक लास्ट के घर आ जाना या 5 बजे आ जाना। तो सर मेरे को तो लगता है कि उनको क्या करना चाहिए कि उनके हस्बैंड को कन्विंस करना चाहिए कि थोड़ा-सा काम है, कभी लेट भी हो जाए तो थोड़ा-सा कोऑपरेट करना है, ऐसे प्यार से समझाना चाहिए। प्लस यूँ लगे उनको कि ये वो, तो उनको बोलो कि जब शाम हो जाए तो आ जाओ हमारे साथ में आप भी। अगर घर पे है, कोई बाहर नहीं रह रहा है हस्बैंड, कोई ऐसे शाम को आ जाए, ऐसे हस्बैंड कहीं लेट जाना पड़े ऐसा हो तो चलो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे। और अगर कन्विंस देखो, समझाने पे लोग समझते हैं, ऐसा नहीं है। तो लेडीज़ें क्या करती हैं, समझाने की कोशिश ही नहीं करती है। हस्बैंड हस्बैंड को बताना नहीं है, हस्बैंड को पूछना नहीं है, सीधा बताना है। अगर पूछेंगे, जैसे कि एग्जांपल फॉर अभी जो लेडीज़ें सुन रही है, अगर ये पूछेंगे ये साड़ी लूँ? तो हस्बैंड बोल सकते हैं ना। उनको बोलो ये साड़ी है, ये लेनी है, लाओ पैसे। तो वो पैसे निकाल लेंगे। उनको पूछना छोड़ दो, उनको बताना शुरू करो। उनको बताओ कि ये चीज़ है, ये है। अपन पूछ ये लेडीज़ें क्या करती है, पूछने जाती है, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, मैं ये, अरे भई वो ना ही बोलेंगे फिर। ऐसे सच्चे एकदम इस तरीके से जाएँगे तो। सीधा बताओ, उनको बोलो कि भई आप भी कमाने के लिए सारी चीज़ें कर रहे हो और इसमें भी मैं कोई टाइम पास नहीं करने वाली, कमाने के लिए करूँगी, तो अपना फ्यूचर ब्राइट होगा, आपका भार थोड़ा कम होगा। अगर मैं 20-25 हज़ार, 30 हज़ार भी कमाने लग गई, तो सोचो अपना जीवन कितना अच्छा होगा। ये उनको कन्विंस किया जा सकता है। और सर ये जो लेडीज़ें कहती है ना ऐसा न वैसा न, मैं तो ये बहानों में विश्वास नहीं रखती। कल उठ के मेरी शादी भी होगी तो भी मैं मेरी ये पोटेंशियल कभी कम नहीं होने दूँगी। बच्चे होंगे तब भी यही चीज़ रहेगा कि नहीं काम करना है, ऐसा थोड़ी है। मैं कहती हूँ सर, जो लोग ये जो लेडीज़ें सुन रही हैं क्या, देखो मैं तो ये ऐसा नहीं मानती हूँ कि ऐसा-वैसा हस्बैंड ना बोल रहे ये वो, सारी चीज़ें हो सकती है। और उनको समझाया भी जा सकता है। क्योंकि ये चीज़ें सर कि जो लोग, जैसे मेरी खुद की मासी एचएम है, ठीक है? अ, अब ये एचएम है, हेडमास्टर है, सुबह में 7 बजे जाना पड़ता है, शाम को 4 बजे आना पड़ता है। अब वो डेली जा रहे आ रहे हैं। जो लोग, ऐसी कई महिलाएं मेरे को सुन रही है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही है, किसी चीज की तैयारी कर रही है, वहां पे जा रहे आ रहे, 4-4 बच्चे हैं, उनको भी छोड़ के वहां पे जा रहे, वो कहाँ से जा रहे हैं? शादियों में कभी जाना पड़ता है, सास के पास छोड़ के कैसे जाते हैं? ये ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहानेबाजी लगती है सर, मैं अगर दिल से तो बताऊं, कहने का मतलब बहाने ही सही है सर। तो ये सारी चीजों को ऐसा कुछ नहीं है। तो ये भी कह सकते हैं कि उनको अपने साथ लेना है ना? ना कि उनके साथ आर्गुमेंट करना है। साथ लेके फैमिली को हाँ, बिल्कुल। हम आगे आगे बढ़ सकते जी। हैं। और चाहत आपको बहुत सारे आज जो यंगेस्ट हैं वो भी आपको सुन रहे हैं, है ना? वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं। तो आपको डायरेक्ट सेलिंग में आज बहुत अच्छा लग रहा है ना? तो बहुत सारे लोग अभी भी वो क्लियर नहीं है, मैं ये करूँ, वो, है ना? कभी-कभी सोचते हैं कि नहीं, नेटवर्किंग छोड़ो, कुछ और कर लेते हैं साथ में। तो यंगेस्ट के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? तो मैं तो ये सजेस्ट करूंगी कि जो जॉब की तैयारी कर रहे हैं या कहीं पे ये सोच रहे कि ये कर ले वो कर ले, तो ऐसा है कि जहाँ पे जो भी काम करे वो पैसा कमाने के लिए होगा। जो बच्चे आज पढ़ने वाले अगर मेरे को सुन रहे हो, तो ये चीज है कि पढ़ाई करके नौकरी लेके भी पैसा ही यस, कमाना है। और यहाँ पे पैसा ही तो आ रहा है भाई। अब पढ़ाई करे, नौकरी ले, कमाए, उससे बढ़िया तो यहाँ पे तो पैसा एकदम अच्छी संख्या में आ रहा है। हाँ ठीक है, स्टार्टिंग में 4-6 महीना मेरे को भी दिक्कत रही, पर आज कहीं न कहीं गवर्नमेंट एम्प्लॉयी की जितनी सैलरी रहती है, उतना पैसा मेरे को आ रहा है। तो क्या दिक्कत है? आज जो लोग कुवैत जाके कमाने जाते हैं और घर परिवार को छोड़ के जो कमाते हैं, उतना पैसा रेनाल्डस से मेरे को आ रहा है। तो भाई क्या ही दिक्कत है? एट द एंड पैसा ही कमाना है क्या? तो यहीं से कमा लो। और सर मैं अगर ये पर्सनली एक सोच ये बताऊँगी कि मेरे को इसमें ये अच्छा लगता है कि अपन खाली अपना पेट नहीं भर रहे यस, हैं यहाँ पे। अगर मैं ये राकेश जी सर का जब ऐसे हुआ ना, तब मेरे मन में यही सोच आई कि चाह तू अगर इस काम में अगर यूँ थक हार के जाएगी तो कहीं न कहीं कमाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और वहाँ पे कमाएगी तो तू सिर्फ तेरा पेट भरेगी, तेरे अभी इस घर वाले में और बाद में शादी में ससुराल वालों का भला करेगी सिर्फ। और ये काम ऐसा है कि यहाँ पे अपनी वजह से कहीं लोगों का फायदा होगा। वहाँ पे सिर्फ एक पशु होता है कि सर वो भी खुद का खाना और खुद का तो सारी अच्छा चीज़ें कर तो लेगा। पर यहाँ पे ये अपन
कमा रहे हैं। मेरे को वो सबसे अच्छा लगता है कि अपनी वजह से कितने लोग डेवलप हुए, काम करने लग गए, रोजी मिली। तो ये चीज है। गवर्नमेंट भी ये बोल रही है कि आप रोजगार लेने वाले नहीं, रोजगार देने वाले बनो। तो कहीं ना कहीं ये चीज यहाँ पे साबित हो जाती है कि आप यहाँ पे लाखों लोगों को, हजारों लोगों को रोजगार दे सकते हो। बिल्कुल सर, ये ऐसी अच्छी अपॉर्चुनिटी अपने पास में है कि अपन खुद का तो भला बहुत बड़े लेवल पे कर ही लेंगे, पर अपनी वजह से कितने लोगों का भला हो जाएगा। जो कि क्या लोगों की ओवर एज हो जाती है। क्या गवर्नमेंट जॉब, मैं तो इस चीज में बिल्कुल बिलीव नहीं रखती। चाँद गाड़ी कितने टाइम समय के बाद आपने बाय कर ली थी रेंटस में आके, और कैसी खुशी, उस समय क्या फीलिंग हो रहा था? गाड़ी वाली फीलिंग तो अभी तक भी बहुत ज्यादा ही है। आज भी मेरे को इस अल्टो से बहुत प्यार है। क्योंकि ये बहुत मेहनत से ली हुई कार है। मेरे को पता है वो मेहनत कभी ज़ाया भी नहीं कर सकती मैं, इतनी मेहनत हुई है। तो जब अल्टो ली थी, जब मैं जुड़ी 4 महीने मेरे काम जमने में लग गया। 4 महीने तक स्ट्रक्चर ही सेट नहीं हो पा रहा था। 4 महीने तक जैसे-तैसे करके मेरा काम जमा और 10 महीने और हुए और ये कार आ गई। मतलब 14 महीने में भगवान की कृपा से 14 महीने में कार आ गई थी। और वो भी धूम-धाम से रही थी, एकदम बैंड बाजों के साथ में डांस-वांस करके। और बहुत सारे लोग आए थे शोरूम में। शोरूम का वो मतलब जो है वो लोग भी कहने लग गए कि गाड़ियाँ तो बहुत ली है लोगों ने, और ऐसी गाड़ी ये तो मामला पूरा अलग ही है यूँ, इतने धूम-धाम से ऐसा। और वो फीलिंग सबसे अच्छी थी, मेरी लाइफ का सबसे बढ़िया दिन था वो। तो मम्मी-पापा को सरप्राइज़ ही मिला उस दिन फिर? पापा को सरप्राइज़ मिला, मम्मी को तो पता था, भाई को भी पता था। बाकी पूरे खानदान को सरप्राइज़ मिला, गाँव वालों को सबको, भई ये कार ले आई, कहाँ से ले आई? ऐसे कैसे कार आ गई ऐसे? वो बोलते ना एक डायलॉग है एक फ़िल्म में कि जोर का झटका धीरे से लगे, तो बहुत सारों को जोर का झटका धीरे से लगा दिया है। ये सब। तो जहाँ तो फिर गाड़ी तो आपने ले ली, मैंने ना बहुत सारी लेडीज़ को सुना है कि गाड़ी तो ले ली बट ड्राइव नहीं करनी आती थी। आपका क्या सीन था? सर मेरे भी कुछ ऐसा ही था। मैंने कार ले ली, उसके 4-5 महीने तक भी कार मतलब ठीक है, टीम के जो लीडर्स लोग थे वो चलाते थे। तो मेरे को तो नहीं आ पा रही थी। मैंने बहुत सीखी पर क्या पता नहीं आ पा रही थी। फिर बाद में 5 4-5 महीने तक थोड़ा थोड़ा मैं चलाती, थोड़ा टीम में कोई है साथ में तो वो थोड़ा सिखाते। ऐसे कर के मैं प्रॉपर सीख गई। और सीखी उसके बाद मैं रेगुलर रनिंग में रही, तो आज की तारीख में तो गाड़ी में एकदम अच्छे से चलाती हूँ, कोई मुश्किल नहीं है। और 4-5 महीने अब तक सर मेरे को भी नहीं आई। नहीं आती थी वो प्रॉब्लम थी और सीखी जा सकती सॉल्यूशन था। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं आती है तो कोई नहीं, सीख लेंगे। लोग एरोप्लेन चला रहे हैं, अपन कार नहीं चला सकते क्या? ऐसा सोच के फिर वाह! तो कॉन्फिडेंस तो आप में भरा ही हुआ है वैसे। हम देख ही रहे हैं, यहाँ लोग भी मान रहे होंगे आज आपको सुन-सुन के कि कितना कॉन्फिडेंस वाली ये है ना लड़की है। तो चाहता जैसे ना मैंने एक पहले भी आपका राजस्थान से एक लेडी को सुना था, वो कहती थी मुझे रिवर्स गियर नहीं लगाना था, तो मैंने सोचा ना जिंदगी में रिवर्स गियर लेंगे लगाएंगे ना गाड़ी का रिवर्स गियर लगाएंगे। तो आपको रिवर्स गियर लगाना पड़ रहा है या नहीं, कैसे करते हो फिर? फिर तो फिर उसके बिना तो फिर गाड़ी में उड़ाएँगे कैसे? ज़रूरी है वो तो, क्योंकि सर जब फील्ड में निकलते हैं तो कई लोगों के घर पे कहाँ होते हैं, कहाँ घर होते हैं, तो सारी चीज़ें वो तो ज़रूरी है। रिवर्स नहीं आए तो सीख लो। अरे 4 दिन फील्ड में मत जाओ, पर कार सीख लो। कार आ गई क्या तो काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैंने तो फ़ील किया सर, मैं जब से कार लाई ना मेरा बिज़नेस चल गया एकदम, जब से कार आई तब से। और दौड़ाने लगी तब से। ये है कि अपन जितना चाहे उतना कमा सकते हैं, ये चीज़ आ गई। तो गाड़ी ठोक तो नहीं रही कभी-कभी कहीं? ठीक है, थोड़ा बहुत तो इधर मतलब ऐसे तो कभी नहीं गाड़ी ठुकी। ठीक है, कहीं मुड़ाने गए तो हल्का-सा टच हो गया, थोड़ा-सा आगे कहीं ऐसे ले जा रहे तो हल्का-सा टच हो गया, तो वो तो होता रहता है, कोई नहीं, क्या ही है। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि हाँ, एकदम भन्नाट गाड़ी आ रही, ऐसा तो ठीक है, कभी हुआ नहीं है। हाँ, ठीक है, जब मैं सीख रही थी तब एक बार थोड़ा-सा कोई 2-3 लड़के आ रहे थे तो गलती से टकरा गए। मेरे साथ में एक हमारे लीडर है डूंगरपुर के, बहुत अच्छे लीडर महिपाल जी वो थे। कार मैं ही चला रही थी, वो सिखा रहे थे, मैं कार लेके और आगे चली गई। वो लड़के गिर भी गए हल्का-सा, इतना कुछ चोट नहीं लगी और उस टाइम के बाद भी मैं गाड़ी सीख गई। उसके बाद फिर कभी ऐसा नहीं हुआ। तो कॉन्फिडेंस बरकरार रखा। आपको समझा रहे थे कि किस चक्कर में पड़ गई। आज आपका ये लाइफ़स्टाइल देख के आप बहुत घूमते भी हो, गाड़ी भी ड्राइव कर रहे हो, खुद की गाड़ी ले ली। आज उनकी फीलिंग क्या है? या आपके बारे में वो क्या सोचते हैं कि उनको करना चाहिए, नहीं? जब वो अभी आपके साथ बिज़नेस के लिए भी बात करने लगे हैं। सर वो ऐसा है कि वो तो भागते ही रह गए सारे। जैसे कि मान लो शादियों में कहीं जाते हैं, तो जैसे मान लो किसी क्लासमेट की शादी है, तो सारे आ रहे हैं, अब मैं कार लेके आ रही हूँ, तो वो थकते कोई और कहते हैं यार चाहत,
हम तो पढ़ते ही रह गए हैं यार, तू तो क्या ही कर दिया। ऐसे एकदम इतना सरप्राइज़ हो जाते हैं, भई ये ऐसे कैसे हो गया? वास्तव में यूँ। पर मैं उनको बिज़नेस के लिए अभी अप्रोच ही नहीं कर रही। मेरे को यूँ है कि भई ठीक है, मेरे को सर ऐसा लगता है, ये जो मतलब आजकल के लड़के-लड़कियाँ उनको इतना वो नहीं है कि हाँ, खुद करे, खुद का खर्चा खुद उठाए। उनको यूँ है कि ठीक है, अभी तो जीने के दिन है, ऐसा क्या पता है अलग ही माइंडसेट है जो मेरा कभी नहीं रहा। तो इस वज़ह से मैं अप्रोच नहीं करती, इनको करने दो, इनकी जो करे वो, ऐसा लगता है फिर। नहीं पता अब टीम में अच्छी बड़े लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर ज़िम्मेदारी है, और ज़िम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे लोग ही काम करते हैं। और मैं तो ठीक है, ये थोड़ा-सा गरीब स्थितियाँ देखी थी, परेशानियाँ देखी थी बहुत ज़्यादा लाइफ में, गरीबी को महसूस किया था, तो मैंने कहा कि ठीक है, क्योंकि अपनी लाइफ थोड़ी-सी ऐसी रही कि अपन ने ये देखा कि ₹1000 भी कभी नहीं होता है। तो इस वज़ह से क्यों कि नहीं, खुद कमाना है, ऐसे नहीं चलेगा यूँ। मैं जब कुछ नहीं करती थी ना, कुछ नहीं करती थी, जब मैं पढ़ाई करती थी, तब भी मेरे मन में ये था कि मैं छोटी एज में कहाँ लाई है। मेरे को ये नहीं पता था मैं कैसे लाऊँगी, क्या करूँगी, या कौन-सा काम ऐसा करूँगी। मेरे को ये था कि मेरे को या तो कम एज में जॉब लेनी है, या फिर कोई ऐसा काम, मेरे को एक हमेशा से सर दिल में ये होता था कि मेरे पास स्किल, सरस्वती माँ की कृपा है मेरे पे। पर इसका कोई क्या सेंस है अगर मेरे पास कोई ऐसा काम ही नहीं है। तो मेरे को एक मन में हमेशा रहता था जी। कि कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी पोटेंशियल जो है उसके ऊपर काम हो। और फिर मेरे को रेनाडस मिला, उसके बाद में बहुत दूरअंदाज चीज का आंसर दे रहे हो। इतना ज्ञान और इतना आत्मविश्वास आप में कहाँ से आया और कैसे आया? आत्मविश्वास तो जो है वो कहीं न कहीं एक्टिंग इंडस्ट्री से ही आया है। जो मतलब कहीं न कहीं जब ये बिज़नेस शुरू किया, तो सारी चीज़ें खुद से करने लग गए। जब सर 50 लोगों की भी टीम नहीं थी ना, तब राकेश जी और मैंने दोनों ने सेमिनार कर दिया था। तो काँपते-काँपते जी। मैंने प्लान और होस्टिंग सारी की। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं क्या बोलूँगी, क्या करेंगे, क्या होगा, कुछ नहीं। मेरे को अच्छे से याद है, मैंने काँपते-काँपते होस्टिंग की, काँपते-काँपते प्लान, लोगों को लग रहा है कि कॉन्फिडेंस है। मैं काँप रही थी। आज ऐसा नहीं है, पर पहले ऐसा था। तो कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, सारी चीज़ें, तो आत्मबल इतना बढ़ गया, जब चीज़ें सब खुद पे आ जाती है ना, तो सर वो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक डेवलप हो जाती है। और मेंटरशिप, कहीं न कहीं जब मेंटरशिप और ऐसे ट्रेनिंग सेशन, जब अपन लोगों में बैठते हैं जाते, और सबसे ज़्यादा फील्ड, जो व्यक्ति फील्ड में ज़्यादा रहता है कि सर उसका कॉन्फिडेंस हाई लेवल का ही होगा। क्योंकि फील्ड में कितने लोगों से मिलना होता है, तो वहाँ से ये जो धार है जो है ना, वो तेज़ हुई कि हाँ, फटाफट बोल लेते हैं, फटाफट ये वो ये वो। तो ये फील्ड में मैंने बहुत ज़्यादा फील्ड किए हैं, आज भी करती हूँ। ऐसा नहीं कि अपन बड़े बन गए, ऐसा तो कभी सोचते ही नहीं है, क्योंकि लोगों को सपोर्ट करना होता है। तो फील्ड में सबसे ज़्यादा टाइम दिया, उस वजह से आत्मबल ज़्यादा है, क्योंकि बहुत लोगों से मिल। तो आज सभी लोग देख रहे हैं कि छोटा पैकेट बड़ा धमाका हो रहा है। डर से या कोई ऐसा वाक्य हुआ कि आपको लगा कि हम छोड़ दें इस इंडस्ट्री को? नहीं सर, छोड़ने का तो ख़्याल कभी नहीं आता। सर ऐसा भी हुआ, और ना तो कभी पावर लैग मिली, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो ये कभी क्या होता कि चलो बहुत अच्छा पैसा आ रहा है, कभी कम आ रहा है, कभी बीच में है मेरे, और तब यूँ कोने पे सर नहीं पड़ने दी कि क्या हो रहा है। एक लाइन चल रही है, लोग पढ़ने दी कि हाँ, हम खुद दिक्कत में और आपको आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। तो बहुत अच्छा आपने ये बताया कि टीम को भी बाप ने दिया और अपलाइन को भी कभी हाथ नहीं फैलाया। नहीं तो बहुत सारे लोग आज अपलाइन को बोलते हैं कि सर आप हेल्प करो, आप हेल्प करो। आपका ऐसा कोई सीन नहीं रहा, इसलिए आज आप गाड़ी पे हो। मैं ये भी कह सकता हूँ। तो साथ इसके अलावा आपके जो अचीवर ग्रुप आपने देखा, उसका एजुकेशन सिस्टम है, एक तो ट्रेनिंग सिस्टम है अचीवर ग्रुप का। एक और आपने कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई की, आपने बीएससी किया है ना? कैसा अपन को ट्रेनिंग में और इसमें क्या अंतर लिखता है आपको? बहुत बड़ा अंतर है सर। वहाँ पे क्या है, मैं कह रही हूँ सर, दिल से अभी कई लोग सुन रहे हैं, वो खुद भी फील करेंगे कि वहाँ की एजुकेशन में सिर्फ वो किताबी कीड़ा वाला चीज़ मेरे को पहले से नहीं पसंद थी। जब मैं पढ़ाई करती तब किताबी कीड़ा नहीं बनना। हाँ, कि ठीक है, पढ़ाई कर नौकरी भी ले ली, महीने के लाख-लाख के व्यक्ति बन गए, पर उनको व्यावहारिक नॉलेज नहीं है, किसी को नमस्ते बोलना ही नॉलेज, किसी से क्या बात करनी है, ड्रेस, सारी चीज़ें, वो नॉलेज था, वो कमा रहे। वो भले महीने का लाख रुपया कमा रहे होंगे, पर उनको प्रॉपर उनके मोहल्ले में भी, और
यहाँ पे ये चीज़ है कि नॉर्मल अनपढ़ व्यक्ति भी अगर इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनता है और ऐसे ट्रेनिंग सेशन ऐसे लोगों में बैठ के उठ के वो व्यक्ति में इतना डेवलपमेंट आ जाता है और बहुत ज्यादा वो डेवलप हो जाता है। वहां पे ये है कि किताबी कीड़ा वाली बात हो जाती है। वो सारी स्किल नहीं आ पाती, ठीक है। मेरे खुद के टच में से लोग हैं सर चल गए पर वो सही से बोल तक नहीं पाते हैं। ऐसे मेरे को तो ये थोड़ा ऐसे अच्छा नहीं लगता, खाली पैसा ही सब कुछ थोड़ी है। कैसा दिखता है, कैसा लगता है आपको? बहुत सारे सर लोग ये एजुकेशन सर ये जो एजुकेशन है कि वो प्रोफेशनल लाइफ में तो काम लगेगी। जैसे आज मैं अगर एक्टिव बन गई हूँ तो मेरे पर्सनल लाइफ में भी बहुत चीजें काम लग रही हैं। जैसे कहीं पे जाना हो, आना हो, फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं, समाज में कहीं जा रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं। तो हर तरीके से ये जो चीजें इस इंडस्ट्री ने दी है ना, वो सच में बाकमाल है। ये कहीं और से नहीं मिल सकती थी। कहीं और से कमा भी लेते ना तो ये चीजें नहीं मिल सकती थी। जो इतना व्यावहारिक ज्ञान आ गया, लोगों से बोलना अच्छे से, इतना कॉन्फिडेंस, तो ये जो है वो तो इस इंडस्ट्री से ही मिला है। कैसा दिखता है आपको अपना भविष्य? तो मेरा भविष्य तो मेरे को इतना ब्राइट दिख रहा है। भविष्य क्या, मैं तो आज 1 साल बाद कहाँ रहूँगी वही ब्राइट दिख रहा है। अभी मैं जिस स्टेज पे वो स्टेज ही मतलब पूरे खानदान, पूरे समाज में मतलब जो नहीं हुआ वो मैंने कर दिया। इतनी अच्छी फीलिंग है। ये खाली कार ही ले आई नहीं, मैं उसी में इतना बड़ा धमाका हो गया है। कार चला रही है इतनी छोटी सी। तो मेरे को इतना मज़ाक बहुत अच्छा लगता है। तो और कहीं न कहीं भविष्य क्या, भविष्य आज से 5 साल 10 साल बाद तो वही भविष्य क्या बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। पर मेरे को तो मेरा भविष्य आज से 1 साल बाद मैं कहाँ रहूँगी वो भी दिख रहा है, इस इंडस्ट्री की बदौलत। बहुत कुछ दिया ही हूँ। कौन-कौन से ड्रीम है आपको भविष्य में, फ्यूचर में क्या-क्या ड्रीम आप सोचते हो कि वे पूरे कर लेने और हो जाएँगे? सर हो तो जाएँगे, ड्रीम ये है कि मेरे को करोड़पति बनना है, शादी के पहले बनना है ऐसे सोचे थोड़ा-सा कि एक टैग लेना है कि शादी के पहले करोड़पति वाला। और शादी ठीक है 1.5 साल, 2 साल, 3 साल जो भी, तो उसके पहले ये टैग ले लेना है। भले 1 साल बाद शादी क्यों ना हो, पर ये करोड़पति वाला टैग लेना ही लेना है। ऐसी सोच है मेरी। मतलब अपने पैसों से शादी करने वाले हो फिर तो आप। अब 1 करोड़ होगा तो फिर घर वालों पे प्रेशर क्यों फिर? वो तो अपन कमा रहे, सारी चीज़ें हो ही जाएगी सब। तो मन पसंद होगा ना सब कुछ। जैसा चाहते हैं वो चीज़ लेनी है, वो चीज़ लेनी है और बिना टैग देखे आप कुछ भी बाय कर सकते हो फिर। ऐसा बिल्कुल। सोचते हो कभी? हाँ, बिल्कुल सर सोचती हूँ ने। लोग भाड़े पे लहंगा लाते हैं और मैं नहीं लाऊँगी, ये मेरे को पता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो अभी नेक्स्ट गाड़ी का कौन-सा ड्रीम है आपका? मैं इसके बाद जो लाऊँगी वो सीधा थार ही लाऊँगी क्योंकि ये मेरी वर्किंग कार है। ये कभी ड्रीम कार हुआ करती थी, पर नट सन्नस की पावर है कि ये वर्किंग कार है। तो ड्रीम कार ही थी, यही थी। पर इसमें इतनी पोटेंशियल है कि अपन बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आज की तारीख में ये मेरी प्यार, मेरे को इस कार से भी बहुत प्यार है। ये वर्किंग कार भी है, ड्रीम कार, सारी चीज़ें हैं मेरे लिए तो। पर इसके बाद मैं लाइफ में एक और कार लाऊँगी और वो थार लाऊँगी, वो भी खुद के पैसों की। पर वो सर मेरी ये सोच है कि मैं शादी के बाद लाऊँगी, उसके पहले नहीं लाऊँगी, ऐसा। अच्छा, तो आप हॉबीज़ तो सर मेरे को गाना गाना बहुत पसंद है, तो ऐसा है। गाना भी सुनना चाहेंगे आपसे। 2 लाइनें कोई आपके मनपसंद सॉन्ग की, सभी हमारे ऑडियंस को सुना डालिए, आपका शौक है, हॉबी है आपकी। ठीक है सर, सबको मोटिवेट करे ऐसा ही गाना गाऊँगी। अ, 1 मिनट याद आने दीजिए दोनों को। हाँ, सुना बहाना तुम, लिखना उठाना तुम, हार न जाना दुनिया से, डरना कभी ना तुम, रहना ना गुमसुम, हँस के बताना दुनिया से, आएँगे फिर खुशियों के, आएगा ये मौसम। मैं अगर मैं दिल से बता रही हूँ क्योंकि मैं कुछ भी ऐसा बना बनाया या बनावटी बोलना कभी भी पसंद नहीं करती। जो दिल में है वही बोलना पसंद करती हूँ। मेरे सर यूँ सोचा है यस, कि अभी मुझे सिर्फ काम ही करना है। मेरी ये सोच है कि मैं घूमूँगी, मैं इंडिया का कोना-कोना घूमूँगी, विदेश की सारी चीज़ें होगी। और ये है कि जब मेरी शादी हो जाएगी उसके बाद, मतलब यहाँ से जो घूमने में लगा वो तो मैं जाऊँगी। जैसे मैं गोवा गई थी, विदेश टूर होगा तो वो भी करूँगी। पर मेरी ये सोच है कि अभी फुल प्रेस कमाना है, आगे बढ़ना है, सब सिर्फ एक ही चीज़ है कि कमाना है, आगे बढ़ना है। फिर जब मेरी शादी हो जाएगी, तो मैं जिससे शादी होगी, उसके साथ घूमना पसंद करूँगी मैं। अकेले-अकेले क्या घूमना।
ऐसी सोच है मेरी। करने का सफर वो एक अलग ही फीलिंग थी। हम क्या ही देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के जो लोग मेरे को सुन रहे हैं उसमें से कई लोग ऐसे हैं जो गाँव के हैं। वो क्या ही देखते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपना गाँव, मामा का घर, बुआ का घर, बस यही चीज़। और अपन कहीं ऐसी जगह पे जहाँ हवाई जहाज में बैठ रहे हैं। फिर वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पे घूम रहे हैं, बात नहीं है। और ये इंडस्ट्री अगर अपन को नहीं मेरा फिर से ये जो गोवा का ये चीज़ अचीव करनी चाहिए अगर कहीं से मिल रही है तो। तो इंटरनेट होगी ज़रूर अभी पासपोर्ट जो भी है वो मैं आज या कल में ही बनवाने के लिए रख रही हूँ। क्योंकि सरिता मैम बोल रहे हैं कि वो बनवा लो और बात सही भी है। और जब वो चीज़ होगी तो वो चीज़ विजुअलाइज़ भी होगी कि हाँ, पासपोर्ट बना लिया है तो फिर वो प्रकृति वाला भी जो अपन को हमेशा सिखाते रहते हैं वो बात खूब मजा लेने वाले हो इंटरनेशनल में। तो आप मैं तो बोलूँगी ईश्वर का साथ और सबसे बड़ा जो फर्स्ट लेवल पे साथ रहा वो राकेश जी जैन का रहा। आज इस सक्सेस का योगदान मैं खुद को ना देके उनको दूँगी। हाँ, मेरे को मेरे आज के इनकी मेंटर अपलाइन है सरिता मैम, उनकी गाइडलाइन सारी चीज़ें। पर अगर मैं यहाँ पहुँचती नहीं, तो क्या ये सारी चीज़ें हो पाती? नहीं हो पाती। तो मैं मेरी जो सक्सेस है उसका एक-एक ज़र्रा-ज़र्रा योगदान जाता है मिस्टर राकेश कुमार जी जैन सर जो आज इस दुनिया में नहीं है। और मैं दिल से उनको नमन करती हूँ। कुछ भी बोल पा रही हूँ सारी चीज़ें। तो वो योगदान दिल से बोल रही हूँ उनको। तो बहुत शानदार आपने आप पर दिया, बहुत बड़ी बात है कि नहीं वो कहते हैं ये मेरी ही है, नहीं तो है ना वो अगर कंप्लेन है तो अच्छा आपने आज का सेशन लिया। तो आज लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं करने जा रहा हूँ। अभी हमारे जितने भी लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखा कि 3400 से ज्यादा लोग आने के लिए है ना, लगभग 3500 3500 के करीब लोग जुड़ चुके हैं, अभी भी हैं। नहीं तो इतना लंबा टाइम लोग रुकते भी हैं। तो आप आज हमारी ऑडियंस को क्या सक्सेस मंत्र देना चाहोगे ताकि वो भी चाहत की तरह कॉन्फिडेंस आ जाए उनमें? मैं तो यही दूंगी आफ्टर ऑल जो मैंने किया और जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ नेवर गिव अप। मतलब ये बात ऐसे नॉर्मली हर जगह बोली जाती है नेवर गिव अप कोई भी चीज में कोई भी इंडस्ट्री में पर इस चीज को लोग लाइटली हाँ ठीक है बोल दिया था। सच में इस चीज को आप करके देखना चाहे काम कम चले ज्यादा चले पैसा आए पैसा नहीं आए अपलाइन सपोर्ट करे नहीं करे दुनिया में कोई आपको समझे नहीं समझे टीम में कोई आपको कॉपरेट कर रहा है नहीं कर रहा है आप चलते रहो बस चलते रहो यूं कुछ नहीं होगा कभी ना कभी तो होगा अगर नेवर गिव अप कि जो परिस्थिति अरे यार ऐसा हो गया चलते रहो अच्छा हो गया चलते रहो अच्छा हो गया तो कंफर्ट जोन में भी नहीं आ जाना जैसे आज मेरा अच्छा पैसा आ रहा है तो मैं कंफर्ट जोन में आ जाऊं नहीं हमेशा नेवर गिव अप वाला कि अच्छा हो रहा है तो भी चलो खराब हो रहा है तो भी चलो कुछ अच्छा कुछ अचीवमेंट हो गया तो भी चलो कुछ अचीवमेंट से चूक गए तो भी चलो रुकना है ही नहीं रुकने का नाम ही नहीं है रुक गए ठहर गए तो वहीं पे खत्म हो जाएंगे ये सक्सेस मंत्र मेरी नज़र में तो यही है और वही चीज़ मेरे दिमाग में है कि कभी भी रुकना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही खराब हो जाए, क्या ही हो जाए और कितना ही अच्छा भी हो जाए। लोग अच्छा होता है तो भी तो रुकते हैं। दिक्कत तो ये है, यस, अच्छा हो गया, अरे भई ये हो गया, वो हो गया, अच्छा पैसा आ रहा है तो ये सक्सेस बहुत मंत्र अच्छा है। आपने नेवर गिव। तो चाहत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत थैंक्स। मुझे लगता है आज आपने बहुत, अगर ये छोटी सी बिटिया कर सकती है तो कोई भी कर सकता है।